अबे साले, तू यहाँ स्ट्रेस में मूड बनाने आया या बिगाड़ने आया? निकल यहाँ से। चूतिया साला। भाई थोड़ा साइड हो ना। भाई थोड़ा साइड हो जाओ यार। यार हो जाओ भाई साइड में, थोड़ा पैर पकड़ लो। बड़ा परेशान रहता है बेचारा आजकल। आजादी छीन गई है बेचारी की, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। तो भाई उसे तलाक ले लेना चाहिए फिर तो। वही तो कह रहा हूँ, मानता ही नहीं है। कहता है चल रही है, चलने दो भाई, शादी है। क्या बात, आज बड़ी जल्दी उठ गए? अरे क्या हुआ, किसी से लड़ के आए हो क्या? अच्छा वो सुनो, कल के लिए सॉरी, कल सब्जी जल गई थी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए आज पनीर के पकौड़े बनाए हैं। खा के बताओ कैसे है। अरे सॉरी बोला तो। एक तो मैंने तुम्हारे लिए पनीर के पकौड़े बनाए और तुम नखरे दिखा रहे हो। रुको, तुम्हें मेरी कसम है, पहले बोलो बात क्या है। अच्छा बोलो क्या हो गया है? मैंने माफी मांगी, मैं फिर से बोल देती हूँ, आई एम सॉरी। बोलो क्या हुआ है, बोलो। मुझसे अब और नहीं होता बस। क्या नहीं होता है? क्या है ये? तुम्हारी प्रेजेंटेशन खराब हुई है क्या? ये प्रेजेंटेशन दिख रही है तुम्हें? क्या है ये? ये एक्सेल शीट हम दोनों की कंपैटिबिलिटी बताती है। क्या कंपैटी? क्या कंपैटिबिलिटी जो नहीं है हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी। क्या नहीं है? साथ रहने की गुंजाइश नहीं है, खत्म हो चुकी है। क्या बोल रहे हो? कैसे गुंजाइश? क्या कंपैटिबिलिटी? देखो कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी चीज होती है। तुम बताओ, पिछले
पूरे 1 साल से मुझे बताओ, हम दोनों के बीच कुछ भी जरा सा भी कुछ भी अच्छा चल रहा है क्या? तुम चूतिया हो गए हो। ये एक्सेल शीट सच बोल रही है। सेल्सगिरी करके ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है। क्या बकवास है ये? ये बकवास है? पता नहीं कहाँ से क्या लेके आ जाते हो। ये बकवास है? हाँ। ये देखो, ये जितनी भी कैटेगरीज है ना इस सब में, उसमें सब में हमारा स्कोर 50 से कम है, यानी बिलो एवरेज। अंडरस्टैंडिंग है नहीं हमारे बीच में, हमेशा एक दूसरे पे चिल्लाते रहते हैं। तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? सुबह से कितना अच्छा मूड था मेरा, तुम्हारे लिए उठ के पनीर के पकौड़े बनाए थे, पर घर का माहौल किसने खराब किया? केयर एंड अफेक्शन। लास्ट गिफ्ट कब दिया था तुमने मुझे? तुम्हारी सैलरी से ना घर कैसे चलाती हो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पिछले 6 महीने से कह रही हूँ मुझे टिफिन सर्विस खोलने दो, कुछ पैसे आ जाएंगे, खोलने दिया तुमने, और बोलते हो गिफ्ट। तुमने मुझे कौन सा गिफ्ट दे दिया? कौन सा गिफ्ट? हाँ। क्यों? अभी हमारी एनिवर्सरी पे नहीं दिया था मैंने? कैशरोल लगे नहीं दिया था मैंने? कैशरोल? हाँ। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट और उसके अंदर मेरा गिफ्ट, खा लो पकौड़े। सोशल? आखिरी बार बाहर घूमने हम कब गए थे साथ? ये देखो, तुम्हें काम से फुर्सत मिलती है और जिस दिन तुम घर में होते हो तो पूरा दिन भर तुम्हें टीवी देखना होता है। कैसे जाएंगे? और अगर मैं तुमको कभी लेके जाती हूँ बाहर तो तुम खाने पे ऐसे लपकते हो और तुम्हें एसिडिटी हो जाती है, फिर तुम्हें चूरन दो, खाने से ज्यादा ना तो तुम चूरन खाते हो। अब बताओ इसमें भी मेरी गलती है? मॉरल सपोर्ट? मॉरल सपोर्ट की ना तो तुम बात ही मत करो वरना थप्पड़ मारूंगी। उस दिन जब मेरी पंडिताइन से लड़ाई हुई थी तब तो तुमसे कुछ कहा नहीं गया, और उल्टा मुझे चुप कराकर जब पंडित आया तो ले गए। वो तो अपनी बीवी की साइड ले रहा था और तुम उसके बाद पूरी सोसाइटी डरपोक डरपोक कह रही थी। किसने बोला डरपोक? तुमसे कोई क्यों कुछ कहेगा, सुनने के लिए ना वहाँ मौजूद होना पड़ता है। तुम तो इधर उधर घूमते रहते हो। यहाँ वहाँ घूमता नहीं रहता हूँ, काम की वजह से भागता रहता हूँ। चलो अच्छा, वो सब छोड़ो। फिजिकल अट्रैक्शन, लास्ट सेक्स कब किया था हमने? ब्रा पैंटी बनाती है तुम्हारी कंपनी, क्या मुझे दिखता नहीं है कैसे कैसे पोस्टर होते हैं? तुम उनको ही देखोगे तो कहाँ से कुछ होगा? और जो पूरी रात भर घर नहीं आते हो, पता नहीं कहाँ बेचते हो, किसे बेचते हो, मैंने कभी कुछ बोला? और जब अगर मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें नींद आ जाती है, थकान हो जाती है। रात रात भर जाग जाग के काम करता हूँ इसलिए थकान हो जाती है मुझे। तुम्हारी तरह बैठ के यहाँ पे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ मैं। थकान होती है तुम्हें, थकाना सिर्फ मेरे लिए होती है, बाकियों के लिए ना शक्तिमान बने घूमते हो। क्या मुझे दिखता नहीं है गुप्ता की बीवी और तुम्हारी कितनी बनती है? मुफ्त की रोटी तोड़ती हूँ, रोटी ना मैं ही बनाती हूँ। और जब तुम अपनी सैलरी सब पे उड़ा देते हो ना तो मेरे पापा पैसे भेजते हैं जिससे घर चलता है। मुफ्त की रोटी तोड़ती हूँ, मतलब बोलने से पहले कुछ सोचते हो क्या बोल रहे हो? जब जब मेरे मम्मी पापा आए ना तब तब तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाती हो तुम, सर दुखने लगता है तुम्हारा। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं ना तो पकवान बनते हैं इस घर में। हाँ,
जब तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं तब यहाँ पेट दुख रहा है, वहां सिर दुख रहा है, तब ये सब क्यों नहीं होता बहाने? हाँ तो मेरे पापा है वो, उनका मरते दम तक ख्याल रखूंगी मैं। आखिर ये घर भी तो उन्हीं की देन है ना। बस ठीक है ना, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि ये एक्सेल शीट के स्टेट्स जो है ना, ये बिलो एवरेज है, यानी कि एक शादी को खुशी से चलाने के लिए जो होने चाहिए उससे बहुत कम। तो मतलब अब हम साथ नहीं रह सकते। वैसे भी इस शादी को आगे चला के कोई आउटपुट निकलने वाला है नहीं, तो इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाए। बाकी का सामान चिंटू ले जाएगा। अनपढ़ जाहिल औरत, ये क्या जाने डेटा साइंस। रिलेशनशिप इज़ लाइक अ क्लॉक। कोई भी रिश्ता एक घड़ी की तरह होता है जिसे चलाने के लिए प्यारनुमा सेल की ज़रूरत होती है। पंडित भयाना को ओधी बड़ी बड़ी जग मोहा पंडित भयाना को ढाई आखर प्रेम का ओ ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित हो जो पढ़े सो पंडित